रिजल्ट आश्चर्यचकित करने वाला रहा। नो एविडेंस प्राप्त हुआ, कोई मुझे पथरी यूरेटर में या किडनी में नहीं पाई गई और मुझे पूरा इनके दवा से लाभ हुआ है और आगे इनके परामर्श ले मैं दवा चला रहा हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ आपके पास मैं मौजूद हूं। पथरी रेनल स्टोन आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है और 14 mm के बाद होम्योपैथिक में इलाज कराने की सलाह मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि नहीं दूंगा। उसके लिए सर्जरी जरूरी है। तो हमारे पास एक मरीज आए, एक पेशेंट आए, 12.8 mm का कलकुली लेफ्ट अपर यूरेटर लेफ्ट किडनी में था। उसके पहले इनको क्या क्या परेशानी थी ये खुद बताएंगे। इनके मुंह से आप खुद सुनिए। नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार, उम्र करीब 37 बरस, ग्राम सोनबरसा का रोहतास जिले का निवासी हूं। मुझे आज से तकरीबन 3 वर्ष पहले स्टोन की समस्या किडनी में हुई थी। मुझे पेट में साइड से दर्द होता था और पेशाब में जलन, ब्लड भी आता था पेशाब में। तो मैं अल्ट्रासाउंड कराया तो डॉक्टर बोले कि आपका पथरी दाहिने साइड में बढ़ गया है, लगभग 8-9 mm का हो गया है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो मैं बनारस जाकर एक रिलेटिव के पास से वहाँ सलाह लिया और वहीं मुझे ऑपरेशन कराने का लोग सलाह दिए। तो मुझे ऑपरेशन कराया गया। उस समय मेरा स्टोन बाहर निकाल दिया गया ऑपरेशन करके। फिर बोला गया कि आपको थोड़ा छोटा स्टोन है, वो निकल जाएगा। लेकिन मुझे 1 वर्ष के बाद फिर ये समस्या होने लगी और मैं बार बार किडनी स्टोन बनने के कारण परेशान होने लगा। मुझे पेट में दर्द होने लगता था, पेशाब करने में तकलीफ होने लगती थी, ब्लड आने लगता था यूरिन में। इस तरह की समस्या से मैं ग्रसित था। तो मुझे फिर बाईं तरफ पिछले वर्ष 2021 में यह समस्या उत्पन्न हुई। तो फिर मैं पुनः अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मुझे यूरेटर बाएं तरफ में 12.8 mm का पथरी फिर मिला। तो डॉक्टर फिर मुझे सलाह दिए कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, यह पथरी बहुत बड़ी हो गई है। तो मैं इस समस्या से पुनः परेशान होने लगा। मेरे साइड में दर्द होता था और पेशाब में कठिनाई महसूस होती थी। तो मुझे एक रिलेटिव ने सलाह दी कि आप डिहरी डॉक्टर गंगा सागर के पास होम्योपैथिक चिकित्सक जो हैं उनके पास जाइए, एक बार उनसे मिल लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन जब कराना होगा तो कराइएगा। तो मैं उन्हें अपने रिलेटिव के सलाह पर डिहरी डॉक्टर गंगा सागर जी के पास आया। उन्होंने हमारे रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड को देखा और बोले कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टोन थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन इसका इलाज किया जा सकता है। तो उन्हीं के मैं गाइडलाइन और परामर्श पर दवा खाना चालू किया और करीब 3 महीना इनके सानिध्य में रहकर दवा खाया और उचित परहेज किया। इसमें मैं पालक, टमाटर, बादाम, दूध से बनी हुई कोई चीज़, दूध, फैटी चीज़, ये सब खाना बंद किया। कुछ योगासन, प्राणायाम का भी प्रयोग किया और 3 महीना दवा खाने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब बोले कि आपका अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि क्या पोजीशन है पथरी की, उसके आधार पर पुनः दवा चलेगी।
तो मैं 3 महीना के बाद पुनः अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें रिजल्ट आश्चर्यचकित करने वाला रहा। नो एविडेंस प्राप्त हुआ, कोई मुझे पथरी यूरेटर में या किडनी में नहीं पाई गई। तो डॉक्टर साहब बोले कि आपको इस समस्या से लगभग निदान मिल गया है, लेकिन ये बार बार जो आपकी समस्या बन रही है इसके लिए आपको आगे और दवा चलानी पड़ेगी, ताकि भविष्य में ये जो सिम्टम बन गया है आपके किडनी में पथरी बनने का वो नहीं बन सके। तो इसके लिए आप आगे दवा चलाते रहिए और मुझे पूरा इनके दवा से लाभ हुआ है और आगे इनके परामर्श ले मैं दवा चला रहा हूँ। नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, ये कृष्णा प्रसाद का जो रेनल स्टोन था लेफ्ट यूरेटर में 12.8 mm का 15 सितंबर 2021 को इन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और पिछले अनुभव के आधार पर जब ये तंग हो गए थे तो इनको इनके रिलेटिव लोग मेरे पास भेजे और यहाँ आने के बाद हम आश्वासन दिए कि दवा खाइए 3 महीने, उसके बाद में हम लोग करा के देखेंगे क्या होता है इस पर असर। तो दवा खाने के बाद फिर पुनः आप रिपोर्ट देख रहे हैं कि 3 महीने में इनका पथरी नील हो गया। तो पथरी का अनेकों प्रकार है, मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट यूरिक एसिड के शरीर में बढ़ने की वजह से इसका किडनी में निर्माण होता है। वैसे मूलतः पैराथायराइड भी इसके लिए जिम्मेवार है। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं, इसका उपचार है, जैसे कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, बर्बेरिस वल्गैरिस, सारसा पारिला, टेरिबिन्थिनम, कैंथेरिस, हाइड्रेंजिया, फ्रेगेरिया, ये मुख्य दवाइयां हैं रेनल स्टोन की। और ये भी हम सलाह देंगे कि जब भयंकर पीड़ा हो, अति असहनीय पीड़ा हो, तो आप सर्जन से निश्चित रूप से कंसल्ट करें, क्योंकि ये सर्जिकल बीमारी है। 14 mm के बिलो ही 14 mm तक ही अगर स्टोन है तो होम्योपैथिक में इसकी संभावना होती है, क्योंकि ज्यादा दिन तक बड़ा स्टोन के लिए कोई दवाई खाएगा भी नहीं और वह उचित भी नहीं है। महिलाओं में, पुरुषों में, यहाँ तक कि बच्चों में भी ये पाया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप होम्योपैथ और क्लासिकल होम्योपैथ से जरूर सलाह लें। जैसा कि होम्योपैथिक फिलॉसफी है, सिमिलिया सिमिलबस एनक्यूरेंटर के आधार पर होम्योपैथिक दवा का चुनाव होता है और रोगी पूर्ण संयमित, नियमित, समर्पित डॉक्टर के कहे हुए भाव पर चलता है और अपने पुनः स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। इतना तो आज के लिए बस अपनी बात को हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।